आइए दोस्तों, आज मैं आपको ना रूट करना चाहिए, रूट पता करना बताऊंगा कि रूट कैसे पता करते हैं विद इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड से भी पहले कर देंगे, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड से भी पहले कर सकते हैं, 10 सेकेंड में किसी भी रूट को आप पता कर सकते हैं। अगर रूट है तो तुरंत वो पता चलेगा। देखिए कैसे पता करते हैं, पता करने का क्या तरीका है। चलिए सबसे पहले मैं आपको मेथड बता दूं कि कैसे आप उसको पता करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 8 है, 2 है और 8 है और 1 है। सबसे पहली बात, अगर आपको पता करना है तो आपको 1 से 10 तक के रूट पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर स्क्वायर पता है तो बताओ 1 से 10 के बीच में जो 1 है कहाँ कहाँ पे आता है। अगर आपको स्क्वायर पता करना है, मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या पता करनी पड़ेगी, स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर कितना 49, 28, 8 का स्क्वायर कितना 64, 9 का स्क्वायर कितना 81 और 10 का स्क्वायर कितना 100। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब बताओ कि जो 1 है वो 1 से 10 में कहाँ कहाँ पर आता है। तो आपने कहा कि भैया एक तो 1 में आता है और जो दूसरा आता है वो कहाँ आता है, तो एक 9 में आता है। 9 का अगर स्क्वायर करेंगे 81। आप ये 2 डिजिट्स को छोड़ दीजिए। अब ये बताओ इसके नजदीक का स्क्वायर कौन सा है, इसके नजदीक का स्क्वायर कौन सा है। तो आपने कहा 81 भैया किसी का स्क्वायर है, तो मैंने कहा 81 जी 9 का स्क्वायर होगा। तो भैया 9 तो आएगा ही आएगा, 9 में एक नंबर जोड़ दीजिए 10, यानी 90 हो गया। अब ये देखना भैया कि अगर जो ये संख्या 90 से एक बढ़ा करके गुना कर लेना, गुना करने के बाद क्या देखना आपको कि जो 90 है, 90 से जो अंदर वाले डिजिट्स हैं 2, वो छोटा है या बड़ा। तो आप कहोगे कि भैया अंदर वाला छोटा है, छोटा है तो छोटा वाला नंबर, और अगर बड़ा होता तो बड़ा वाला नंबर। यानी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यानी ये जो है 91 का स्क्वायर है, 91 का रूट्स है, और 91 का रूट्स और ये 91 का स्क्वायर बनेगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और कोई सा भी। अब आपको पता चल गया कि किसका है 91 का। और भी कई सारे क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान लीजिए आपने अगला ले लिया इसका 8649। अब आप बताओ इसमें 9 कहाँ कहाँ पे आता है। तो पहला तो एक तो 3 पे आता है और दूसरा कहाँ पे 9 आता है। तो आपने कहा कि भैया जो दूसरा आता है वो 7 पे आता है। अब ये तो फिक्स हो गया कि 3 और 7 पे आते हैं, 2 रकम खत्म, बाकी बच गए 2। क्या एक इसके नजदीक का स्क्वायर है। तो बोला भैया 81 किसी का स्क्वायर होता है, तो किसका होता है, तो 9 को होता है। तो 9 में एक जोड़ दीजिए 10, 90 हो गया। बताइए क्या ये 90 से छोटा है या बड़ा। अगर छोटा है तो छोटा वाला नंबर, अब बड़ा होता तो बड़ा वाला नंबर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। जो इसका जो रूट आएगा, जो इसका फैक्टर निकल के आएगा वो 93 आएगा। बढ़ते एक नंबर और लेते हैं कोई सा। अगर आपने जैसे मान लीजिए आपने लिया 9, 6, 0 और 4 लिया, इसका पता करना है। आपको पता है 4 कहाँ कहाँ पे आता है, तो पहले 2 पे आता है भैया, और दूसरा और कहाँ पे आता है, तो 8 पे आता है। ठीक है जी, 2 रकम खत्म हो गया। बताओ 96 के नजदीक में कौन सा स्क्वायर है। तो आपने कहा कि भैया 96 के जो नजदीक में है वो 81 है। तो 9 में 81 होता है, तो 9 तो आएगा ही आएगा भैया। 9 में एक गुना कर दीजिए, 9 दहम कितना होता है, 90 होता है। तो भैया 90 से ये बड़ा है या छोटा। तो कहा कि भैया ये तो बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर, बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर। तो बड़ा वाला नंबर ले लीजिए। तो बड़ा वाला कितना हो गया 98। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और भी कर सकते हैं ऐसे, सारे सारे रूल को ऐसे ही फॉलो करेंगे। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका स्क्वायर भी निकल के आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे कभी गलती नहीं करेंगे। चलते हैं, एक आध और निकाल के बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपने लिखा 7921 और आपने कहा कि भैया ये किसका है। तो चलिए एक कहाँ कहाँ पे आता है, एक तो 1 पे आता है और एक कहाँ पे आता है, 9 पे आता है। इज दैट क्लियर। उसके बाद 2 खत्म हो गए। इसके नजदीक का स्क्वायर कौन सा है, तो 81। तो अब बड़ा हो जाएगा, 81 तो होगा नहीं। उससे नीचे आओ तो
64 64 होता है, तो 64 किसका, तो 8 का। तो 8 को 9 से गुना कीजिए, 9 8 कितना, 72। बताइए ये 72 से छोटा है या बड़ा, अगर बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर 89। तो आप बच्चों जो 7921 जो है वो 89 का होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आगे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अब आप कर लेंगे। आप कम से कम 25 30 40 50 ऐसे करके स्क्वायर निकालने के बाद इसको सॉल्व करके देखिए, आगे बहुत काम आएगा आपके। चलिए तब तक के लिए नमस्कार। अगर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।